भाई प्रतीक यादव के शांति पाठ के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया। अखिलेश के इस खुलासे से अब साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में फूंक चुकी है और अब लगातार चुनावी तैयारियों पर ही पार्टी के अंदर काम किया जा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक और जहां आरक्षण में चोरी के बाद पीडीए वर्ग के साथ फर्जी एनकाउंटर किए जाने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर गठबंधन को लेकर भी बड़ी तैयारी कर ली है। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने क्या कुछ ऐलान किया है और क्या खुलासे किए हैं, यह आपको आगे दिखाएंगे। पहले किस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई है, इस पर बातचीत करते हैं। 2027 के चुनावों में गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव कई दफा कह चुके हैं कि सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमें चुनाव जीतना है। लेकिन हालिया घटनाक्रमों से लगता है कि कांग्रेस प्लान बी पर काम कर रही है और सपा के साथ गठबंधन का ऐलान तभी करना चाहती है जब सीटों का बंटवारा तय हो जाए। सपा चीफ ने भी पिछले दिनों कहा था कि पार्टी सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही है, यानी कि बिना गठबंधन के भी पार्टी लड़ने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रभारी ने भी अपनी पार्टी के सचिवों को अलग अलग सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। पहले 100 सीटों के लिए एक सूची तैयार की गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए भी कांग्रेस अपनी लिस्ट बना रही है। दरअसल अखिलेश यादव 2017 वाली गलती नहीं दोहराना चाहते। 2017 के चुनावों में सपा ने कांग्रेस को 105 सीटों की हिस्सेदारी दी थी। सपा का मानना है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर उसकी सरकार बनाने की संभावनाओं पर असर पड़ता है। यही वजह है कि पार्टी कांग्रेस को 80 से ज्यादा विधानसभा सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रिश्ते काफी मजबूत दिखाई देते हैं। राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश की हकीकत को समझते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ही हमें चुनाव लड़ना होगा। बहरहाल इस गठबंधन की सियासत से इतर आज अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, साथ ही साथ योगी सरकार पर कड़े निशाने साधे। अखिलेश बोले कि ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है और बुलडोजर का सहारा ले रही है। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है और हर काम में गुनहगार है सरकार। बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? केवल एक सवाल नहीं, स्मार्ट मीटर तो जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर के माध्यम से कितनी वसूली की तैयारी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति आधारित फर्जी एनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी एनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी एनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है या सरकार फर्जी एनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी एनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी एनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को भी अखिलेश यादव ने सचेत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी मानसिक रोगी हो जाते हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी एनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। अखिलेश बोले कि साल 2020 में हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ था, 2026 में भी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और
अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है।